स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं घनमूल के बारे में, यानी क्यूब रूट के बारे में। तो देखो, हमने पहले पढ़ा था घन, आज पढ़ रहे हैं हम घनमूल। तो देखो, आपको 1 से लेकर 10 तक आपको घनमूल याद होना चाहिए। तो देखो, पहले संख्या आपकी 1 का घन। अब देखो, ये ऊपर 3 लगाते हैं, 3 क्यों लगाते हैं, यानी घनमूल निकाले। एक 3 से पता चलेगा घनमूल निकाले, एक वर्गमूल निकाले। तो वर्गमूल होता तो यहाँ 2 आता। तो देखो, 1 का घनमूल क्या होता है, 1। 8 का घनमूल कितना होता है, 2। 27 का घनमूल होता है आपका 3। 64 का होता है 4। 125 का घनमूल होता है 5। 216 का घनमूल होता है 6। 343 का घनमूल होता है 7। 512 का घनमूल होता है 8। 729 का घनमूल होता है 9। और 1000 का घनमूल होता है 10। अब इसी संख्या से यहाँ निकालेंगे हम। देखो, कोई भी पूर्ण घन संख्या का इकाई अंक देखेंगे तो उसमें घनमूल में इकाई अंक क्या आएगा। हमें अगर किसी का इकाई अंक देखना है तो कैसे देखेंगे, देखो, पूर्ण घन संख्या का इकाई अंक देखेंगे और उसमें घनमूल में देखेंगे। तो देखो, पूर्ण घन संख्या आपकी, देखो, एक पूर्ण घन संख्या है तो इसमें इकाई अंक क्या है, 1। आपका एक पूर्ण घन संख्या है, इसमें इकाई अंक 1 है, तो उसके घनमूल में भी इकाई अंक क्या आ रहा है, 1। तो 1 में क्या आएगा, 1। फिर आपको देखना है 4। क्या देखना है, 4। देखिए, ये 67 आ रहा है, इसमें इकाई अंक क्या है, 4, लेकिन घनमूल निकाल रहे तो वहाँ भी इकाई अंक क्या आ रहा है, 4। तो 4 में भी आपका 4 आता है। पूर्ण घन संख्या का इकाई अंक 4 है तो घनमूल में भी वापस 4 आएगा। फिर आपको देखना, देखो, 125 है, इसमें इकाई अंक क्या है, 5, और घनमूल में भी इकाई अंक क्या आ रहा है, 5। फिर देखो, आपका 216 है, यहाँ देखो इकाई अंक 6 है और घनमूल में भी इकाई अंक क्या आ रहा है, 6। तो ये आपका 6 और 6। फिर देखो, आपके 9, 729 है, इकाई अंक क्या है, 9, और घनमूल में भी इकाई अंक क्या आ रहा है, 9। फिर देखो, आपका इकाई अंक 0 है तो उसके घनमूल में भी इकाई अंक क्या आ रहा है, 0। ठीक है। फिर देखो, आपके देखो 8 में आ रहा है 2 और 2 में आ रहा है 8। देखो, इसमें इकाई अंक क्या है, 8। तो किसी का इकाई अंक 8 है तो उसके घनमूल में इकाई अंक आ रहा है 2। अगर देखो, संख्या में, पूर्ण घन संख्या में आपका इकाई अंक 8 है तो घनमूल में आ रहा है 2। और यहाँ देखना वापिस, किसी का घनमूल का, मतलब संख्या का इकाई अंक 2 है तो उसका घनमूल कितना आ रहा है, 8। तो 8 का 2 और 2 का 8 आ रहा है। तो देखो, पूर्ण घन संख्या का इकाई अंक यदि 8 है तो उसका घनमूल आएगा 2। और यदि किसी पूर्ण घन संख्या का इकाई अंक 2 है तो उसका घनमूल में कितना आएगा, 8। और देखना, यहाँ आपके किसी पूर्ण घन संख्या का इकाई अंक 7 है तो उसमें घनमूल में कितना आएगा, 3। 7 है तो कितना आ रहा है, 3। और किसी संख्या के, किसी पूर्ण घन संख्या का देखो इकाई अंक 3 आ रहा है तो उसका घनमूल में कितना आएगा, 7। तो देखो, 3 आ रहा तो कितना आएगा, 7। ये आपको याद रखना है। अगर देखो, पूर्ण घन संख्या है, उसमें इकाई अंक 1 है तो घनमूल में 1 आएगा, वापस समान ही आएगा। 4 है तो उसका 4 आएगा। 5 है तो उसका 5 आएगा वापस घनमूल में। 6 का 6 आएगा, 9 का 9 और 0 का 0। ये तो सेम आएंगे, पूर्ण घन संख्या और घनमूल में ये तो सेम आएंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा चेंज हो जाएगा दोनों में। देखो, किसी घन का इकाई अंक 8 है तो घनमूल में 2 आ रहा है, और किसी घन का इकाई अंक 2 है तो उसका कितना आ रहा है, 8। 8 का 2 और 2 का 8 हो रहा है। किसी का इकाई अंक 7 है तो उसका 3 आ रहा है घनमूल में इकाई अंक। और किसी घन संख्या का इकाई अंक 3 है तो उसका कितना आ रहा है, 7। तो ये टेबल ध्यान रखना इसमें, क्योंकि डायरेक्ट घनमूल निकालेंगे ना तब ये काम आएगी आपके। आगे देखिए, आपके घनमूल निकालने की विधियाँ। तो देखो, घनमूल किस किस तरीक़ा से निकाल सकते हैं, कौन कौन सी विधियाँ। देखो, पहली विधि है सीधा घनमूल निकालना, यानी डायरेक्ट घनमूल आप कैसे निकाल सकते हो कोई भी संख्या का। तो देखो, डायरेक्ट घनमूल निकालने, सीधा घनमूल निकालने, देखो 3 का जोड़ा बनाना है। किसका जोड़ा बनाना है, 3 संख्या का जोड़ा बनाना। फिर उसमें इकाई अंक देखना है, इकाई अंक क्या आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है। अब इकाई अंक यहाँ 2 आ रहा है तो घनमूल में कितना आएगा, तो देखो यहाँ 2 आ रहा है तो कितना आएगा, 8। कितना आएगा, 8। तो इसका घनमूल कितना आ जाएगा, 8। तो देखो, 3 का जोड़ा बनाना, फिर इसका इकाई अंक देखना। तो देखो, पूर्ण घन संख्या में इकाई अंक 2 है तो घनमूल में कितना आएगा, 8। यहाँ से देखना। फिर ये संख्या देखना,
इस संख्या देखो 3 के जोड़े बनाना, पीछे से 3 संख्या देखना है। तो पीछे से 3 संख्या देखिए 728 आ रहा है। इसमें इकाई का अंक क्या है? इसमें इकाई का अंक 8 है, तो घनमूल में इकाई का अंक क्या आएगा? 2 आएगा ना। 8 है तो कितना आएगा? 2, तो यह आ जाएगा 2। फिर आपका 1 है ना, 1 से पहले या 1 के समान घनमूल संख्या देखनी है। तो 1 तो पूर्ण घन संख्या है, तो 1 का घनमूल कितना होता है? 1। अब 1 और 2 यानी कितना हो गए? 12। तो घनमूल कितने हो गए? घनमूल हो जाएगा आपका 12। आगे देखिए आपकी संख्या दी हुई है, ये संख्या दी है आपको। देखो पीछे से 3 जोड़े बनाना है, कोई भी संख्या सिर्फ एक बार पीछे से 3 जोड़े बनाना है, क्योंकि घनमूल में 3 संख्या चाहिए और वर्गमूल में 2 संख्या। तो देखो ये पीछे से 3 संख्या का जोड़ा बनाया और आगे आपके 74 है, ठीक है। अब देखो आपका इसका इकाई अंक क्या है? 8। इसका इकाई अंक 8 है, तो घनमूल में इकाई अंक क्या आएगा? 2। कितना आएगा? 2। पीछे से 3 जोड़ा बनाना है, फिर आपका इकाई अंक देखना है, यहाँ 8 है तो घनमूल में कितना आएगा? वहाँ से देखना है 2। फिर आपका देखो 74। अब आपको देखना है 74 से पहले पूर्ण घन संख्या कौन सी है। तो देखो अभी हमने देखा 74 से पहले आपके 64 कितने होते हैं? 64। तो इससे पहले आपके पूर्ण घन संख्या है 64। अब 64 किसका घन है? 64 आपका 4 का घन है। 64 किसका घन है? इसका घनमूल निकालेंगे, मतलब इसका घनमूल कितना आ जाएगा? 4। तो ये 4 और 2 लिखना है आपको। क्या लिखना है? 4 और 2। तो घनमूल कितना आ जाएगा? 42। घनमूल कितना आ जाएगा? 42। यानी 3 का जोड़ा बनाना, फिर इसका इकाई अंक देखना है, वापस घनमूल में इकाई अंक क्या आएगा? 2। फिर 74 से पहले देखनी पूर्ण घन संख्या कौन सी है? 66। 66 किसका वर्गमूल कितना है? 4। तो 4 और 2 42, यानी घनमूल कितना आ गया? 42। अब इसमें देखना पीछे से 3 संख्या का जोड़ा बनाना है, इसका इकाई अंक क्या है? 6। तो घनमूल में इकाई अंक क्या आएगा? 6। कितना आएगा? 6। इसका इकाई अंक 6 है, तो घनमूल में भी क्या आएगा? 6। अब देखो यहाँ देखना है 737। अब 737 से पहले पूर्ण घन संख्या कौन सी है आपकी? 512। इससे पहले पूर्ण घन संख्या कौन सी है? 512। और 512 का घनमूल कितना होता है? 8। तो यह आ जाएगा 8 6। 8 6, तो घनमूल कितना आ जाएगा आपका? 86। घनमूल कितना आ जाएगा आपका? 86। देखिए इस सवाल को देखिए, आपके पीछे से 3 संख्या के जोड़े बनाने हैं, फिर आपको देखना है इसमें 3 संख्या के जोड़े में देखना है इकाई अंक 5 आ रहा है। तो यहाँ इकाई अंक 5 है, तो घनमूल में कितना आएगा? इकाई अंक 5। कितना आएगा? 5। फिर आपके पास देखो 4 संख्या बची है। अब 4 संख्या नहीं 1157। कितने हैं? 1157। अब 1157 से पहले पूर्ण घन संख्या कौन सी? 1000 होती है। इससे पहले पूर्ण घन संख्या होती है आपकी 1000। कितनी होती है? 1000। अब 1000 का घनमूल कितना होता है? 10। इसका घनमूल कितना होता है? 10। तो ये 10 5 यानी 105। तो घनमूल कितना आ जाएगा इसका? घनमूल 105। तो इसका घनमूल कितना आ जाएगा? 105। तो ये हमने सीखा सीधा घनमूल कैसे निकालते हैं। हम दूसरी विधि पढ़ रहे हैं आपके घनमूल निकालने के लिए आपके अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल ज्ञात करना। कौन सी विधि है? दूसरी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल ज्ञात करना। तो देखो घनमूल कैसे निकालेंगे। आपकी संख्या है 10,748। तो देखो 10,748। देखो पीछे इकाई अंक 8 आ रहा है, यानी 0 2 4 6 8 आए तो इसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो इसमें 2 का भाग देंगे। देखो 2 का भाग 10 में जाता है 5 बार, 6 में जाता है 3 बार, 4 में जाता है 2 बार, 8 में जाता है आपका 4 बार। अभी देखो पीछे इकाई अंक 4 आया, अब 2 का भाग देंगे। 2 का भाग का मतलब उसका आधा करना। 53 24 है ना, 5324, तो इसके आधे होते हैं आपके 2662। कितने होते हैं? 2662। अभी भी देखो 2 का भाग जा रहा है, क्योंकि पीछे 2 आ रहा है एक अंक। तो देखो 2 का भाग 2 में गया 1 बार, 6 में गया 3 बार, इस 6 में गया 2 का भाग 3 बार, 2 में गया 2 का भाग 1 बार। अब देखो इस संख्या में देखो 3 का भाग जाएगा नहीं, क्योंकि इसकी जोड़ हो रही है आपके 8। 4 का भाग जाएगा नहीं, क्योंकि पीछे 31 में 4 का भाग जाता नहीं है। 5 का भाग जाएगा नहीं, क्योंकि इसमें ना तो पीछे 0 है ना 5 है। 6 का भाग भी जाएगा नहीं, क्योंकि ना 2 का जाता है ना 3 का जाता है, तो 6 का भी जाएगा नहीं, 7 का भी जाएगा नहीं, 8 का भी जाएगा नहीं, 9 का भी नहीं जाएगा, 10 का 11 का भाग जाएगा। इसमें किसका जाएगा? 11 का भाग। अब आपको पता है 11 का भाग 13 में जाता है 1 बार, शेष बचता है 2, उतारे 23,
मतलब 3 उतार कितने हो गए 23, 23 में 11 का भाग जाता है 2 बार, और शेष बचा 1 उतार 1, 11, 11 में 11 का भाग जाता है 1 बार। वापस देखो 11 का भाग देंगे, किसका भाग देंगे 11 का, 11 का भाग इसमें जाता है 11 बार, और 11 का भाग 11 में गया 1 बार। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसकी गुणनखंड क्या है, इस संख्या का गुणनखंड आया आपके 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11। तो देखो अभाज्य गुणनखंड इसके घनमूल निकाल रहे हैं, तो देखो घनमूल निकाल रहे हैं तो घनमूल में आपका 3 के जोड़े लेने हैं, किससे किसके, ये एक जोड़ा बन रहा है 3 संख्या का, और ये भी 3 संख्या का एक जोड़ा बन रहा है। तो देखो ये 3 संख्या का एक जोड़ा बन रहा है तो यहाँ 2 बार आ जाएगा इसका, 3 का एक जोड़ा बनाएंगे तो 2 बार आ जाएगा। यहाँ 11 का जोड़ा बन रहा है तो 11 बार आ जाएगा। तो 2 गुणा 11 कितने हो गए आपके 22, ये हो गया इसका घनमूल। तो 10,748 का घनमूल कितना है 22 आपका। तो सवाल आपके अभाज्य गुणनखंड द्वारा घनमूल निकाल रहे हैं, तो इसका देखो घनमूल कैसे निकालेंगे, तो देखो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालेंगे। ये आपके यहाँ 2700 मतलब 27,000 है, कितने हैं 27,000। अब देखो अब 27,000 है, पीछे 0 आ रहा है, देखो इसमें 2 का भी भाग दे सकते हैं, 3 का भी दे सकते हैं, 5 का भी भाग दे सकते हैं। तो हमें देखो ऐसा जरूरी नहीं कि पहले 2 का 2 3 का 5, किसका भी दे सकते हैं, फिर दो तो कंटिन्यू 3 के जोड़े तक देना आपको भाग। तो देखो इसमें 3 का देंगे तो आसान हो जाएगा, जल्दी जल्दी हो जाएगा आपका, क्योंकि देखो 27 में 3 का भाग जाता है। अब आपको पीछे 0 नहीं देखना है, आपको सिर्फ 27 देखना है। क्या देखना है 27। देखो 27 में 3 का भाग कितनी बार जाता है, इस 27 में 3 का भाग जाता है 9 बार जाता है, पीछे 3 0 लगा दो, 3 का भाग सिर्फ 27 में दिया, 3 का भाग 27 में जाता है 9 बार, पीछे 3 0 थे तो 3 0 लगा दिए। अभी देखो 3 का भाग जा रहा है, 3 का भाग 9 में कितनी बार जाता है 3 बार, 3 का भाग 9 में जाता है 3 बार, तो ये 3 बार लिख दिया। पीछे कितने 0 है 3, तो 3 0 लगा दे ऐसे कैसे। वापस देखो 3 का भाग जा रहा है, तो 3 का भाग 3 में कितनी बार गया 1 बार, पीछे कितने 0 है 3 0 है, तो ये आपके 3 0 लिख दिए आपके। अब देखो अब आपके देखो 2 का भी भाग जा रहा है और 5 का भी भाग जा रहा है। आपको पता है 1000 में 2 का भी जाता है और 5 का भी जाता है। तो देखो इसमें 2 का भाग देंगे, 2 का भाग 1000 में दिया, यानी 1000 के आधे कितने होते हैं 500, 1000 के आधे हो गए 500। वापस 2 का भाग देंगे, 500 के आधे कितने होते हैं 250, 500 के आधे कितने हो गए 250। वापस देखो 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग यहाँ 250 के आधे कितने होते हैं 125 होते हैं, 250 के आधे कितने होते हैं 125। अब देखो इसमें देखो पीछे 5 आ गया, यानी किसका भाग जाएगा 5 का भाग जाएगा, और 5 का भाग 125 में जाता है 25 बार, और 5 का भाग 25 में जाता है आपका 5 बार, और 5 का भाग 5 में जाएगा 1 बार। ये पूरा पूरा भाग चला गया, यानी इसके ये गुणनखंड है, ये टुकड़ा है इसके। तो देखो इसके टुकड़े क्या है आपके, देखो इसके टुकड़े आए आपके, देखो 3 गुणा 3 गुणा 3, फिर 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर आपके 5 गुणा 5 गुणा 5। ये इसके गुणनखंड आए, आपके टुकड़े आए। तो देखो 3 3 के जोड़े बनाना, ये 3 संख्या का एक जोड़ा बन रहा है, ये 3 संख्या का एक जोड़ा बन रहा है, और ये 3 संख्या का एक जोड़ा बन रहा है। अब देखो 3 संख्या का एक जोड़ा बनेगा तो एक संख्या बाहर आ जाएगी, तो यहाँ से 3 बार आएगा, यहाँ से 2 बार आएगा इस जोड़े से, और इस जोड़े से क्या बार आएगा 5। अब इन सब का गुणा करो, 3 का गुणा 2 से किया तो 6, और 6 का गुणा 5 से किया तो 30। तो घनमूल कितना है आपका 30, घनमूल कितना है आपका 30।